गुड मॉर्निंग गाइस। सारे के सारे पैनिक हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा अटक गया है और बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करा कि भैया फंड ही शो नहीं कर रहा है, फंड ही शो नहीं कर रहा है। मतलब ना पोर्टफोलियो दिख रहा है, ना पैसे दिख रहे हैं, कहाँ गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरे को वैसे तो मैं रात भर से रिप्लाई कर रहा हूँ, पर फिर मेरे को लगा, मैंने रात को रील भी बनाई थी, फिर मेरे को लगा यूट्यूब पे वीडियो डाल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, जो डायरेक्ट टच में नहीं है। हुआ क्या, सुमित ने डाला रात को 9:15 बजे के आसपास कि भैया एक हैक हुआ है। मैं एक बार पूरा बताऊंगा आपको, पहले ये बात करेंगे कि क्या हुआ था और क्या एक्चुअल में चल रहा है, ठीक है, और क्या तुम्हें करना चाहिए, सारी बातें करेंगे, ठीक है। जिनका अटक गया, जिनका निकल आया, सब बातें करने वाला हूँ। आपको डिटेल में एक चीज़ समझाऊंगा। 9:15 के आसपास भी एक ट्वीट आता है कि वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन बीइंग ट्रांसपेरेंट, कि हमने हमेशा इस चीज़ में भरोसा करा है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कस्टमर के और हमारे बीच में। तो अभी हमारा जो इंटरनल ऑपरेशन है भैया, उसके अंदर इन्होंने कहा कि जो लिक्विडिटी प्रोविजनिंग है हमारी पार्टनर्स एक्सचेंज के साथ में, वहाँ पे एक ब्रीच हुआ है और उस ब्रीच के अंदर इन्होंने अमाउंट नहीं दिया। मैं बता देता हूँ, 44.2 मिलियन US डॉलर जो है इनका चोरी हुआ है। इन्होंने कहा लेकिन जो CoinDCX का जो वॉलेट है वो अनअफेक्टेड है, जिस पे कस्टमर्स का जो पैसा रखा हुआ था। उन्होंने फिर अलग से 3 चीज़ बताई कि देखो कस्टमर की फ़ंड जो है वो उन पे कोई दिक्कत नहीं आई है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो एसेट है वो कम्प्लीटली सेफ़ है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। तीसरा इन्होंने कहा कि पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई और INR जो विड्रॉल है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 चीज़ें। पहला इन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी है इनकी और कस्टमर के बीच में, और दूसरा इन्होंने कहा कि विड्रॉल्स जो है वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। पहले मैं अपनी राय रखूँ उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो तारीफ़ कर रहे हैं कि भैया CoinDCX ने अच्छा रहा कि टाइम से बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 2 तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं। एक वो हैं जिन्होंने CoinDCX से पैसा लिया है, उसके साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो थोड़ा सा बायस होके बोलेंगे CoinDCX की तरफ। एक हम जैसे लोग हैं जिन्होंने पैसा नहीं लिया है, तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा अनबायस्ड होके बोलेंगे और वो थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है। लेकिन मैं बायस और अनबायस को थोड़ा सा अलग रखता हूँ। हम सही और गलत की बात करते हैं, और ये समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और एक्चुअल में क्या चल रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई थी WZirX की। सेम सिनेरियो था उस टाइम पे, मेरा भी पैसा था, मेरे बहुत सारे देखने वाले थे, बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर थे जिनका पैसा था, और एक टाइम पे इंडिया में WZirX का ही थोड़ा रोला था, तो सबका पैसा वहाँ रहता था, ठीक है। इन्होंने पहले कहा कि हमारे और भाई हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे, वेरी गुड। लेकिन ये जो ब्रीच हुई है वो जब इन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट करा है उससे 17 घंटे पहले हुई है। 17 घंटे मतलब आप समझ सकते हो कि वो चीज़ एक दिन पहले हुई है, एंड दे टुक एंटायर डे टू इन्फॉर्म देयर ऑडियंस, देयर कस्टमर्स, देयर कंज्यूमर्स कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ है। क्या 17 घंटे बाद कोई चीज़ अगर हमें रिपोर्ट की जाती है, इज़ इट रियल टाइम या फिर ये सही था? मतलब ये मेरे को आप लोग बता सकते हो कि क्या ये सही था कि कोई चीज़ 17 घंटे बाद रिपोर्ट की जा रही है। BingX में स्कैम हुआ, आधे घंटे में कॉल हुआ उनका, ठीक है। बायबिट पे हुआ, आधे घंटे में ट्वीट आ गया उसके फाउंडर का। तो फिर वाई दिस टुक दिस मच के 17-18 घंटे इसमें लग गए। कुछ लोग तो और भी ज़्यादा टाइम बता रहे हैं, बट चलो मैं 17 घंटे मान के चलता हूँ। पहली चीज़ ये, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की बात समझ में आ गई आपको, कितनी ट्रांसपेरेंसी है? 19 घंटे लग गए, 18 घंटे लग गए। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे है, जो उन्होंने बोला कि भैया जो विड्रॉल्स हैं वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। लेकिन मैं आपको एक फ़ोटो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मैंने जो रील डाली है, जस्ट लुक एट दिस। ये कुछ एक स्क्रीनशॉट में जो आ गए हैं 8-10 वो कमेंट हैं। इन सब का जो फंड है वो 0 शो कर रहा है, तो निकालना तो बहुत दूर की बात है। जब फंड ही 0 शो कर रहा है तो विड्रॉल तो हो नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है भाई। अब जब ऐसा हुआ, अब पहली चीज़ तो जब तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे जो ऑपरेशंस हैं, पहली चीज़ तुम कह रहे हो ट्रांसपेरेंट है, जो नहीं है, ठीक है। दूसरा तुम कह रहे हो ऑपरेशनल है, वो नहीं है। तुमको अगर ये पता ही नहीं है कि वो ऑपरेशनल है तो तुमने क्यों उसको ट्वीट करा है, ठीक है। चलो उसके बाद इसका एक बहाना आया क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे वीडियो बना रहे थे, है ना। जैसे कुछ फेवर में बना रहे थे जिन्होंने पैसा लिया है, और बहुत सारे लोग अनबायस्ड होके सच्चाई के लिए वीडियो बना रहे थे। दे सेड कि यार अगर ऐसा कुछ है तो फिर कहाँ गए फंड्स, क्यों नहीं शो कर रहे हैं? विड्रॉ तुम कह रहे हो विड्रॉ ऑपरेशनल है, फंड शो नहीं कर रहे हैं, हाउ टू विड्रॉ? अगर फंड ही शो नहीं कर रहा है तो ठीक है भाई। देन ही ट्वीटेड कि पोर्टफोलियो APIs आर डाउन टेम्पररली ड्यू टू एक्सेसिव लोड, वी आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग इट बैक।
इन्होंने कहा कि भैया जो APIs हैं पोर्टफोलियो के वो डाउन हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोड हो गया है। किस चीज़ का लोड हो गया आई डोंट नो, इसी चीज़ का लोड हो सकता है ना कि बहुत सारे लोग पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे को जितने कमेंट आए हैं किसी का पैसा नहीं निकला, एक बंदे का भी पैसा नहीं निकला है। तो ये किस चीज़ का एक्सेसिव लोड था जिसकी वजह से कोई भी, मतलब एक तो होता है कि सब ने एक साथ निकालना स्टार्ट करा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ सिस्टम वैसा हो गया, लेकिन कुछ का तो निकलेगा ना अगर ऐसा होगा तो। यहाँ तो किसी का नहीं निकला, तो चलो ठीक है कोई नहीं। तो इन्होंने कहा कि अब सब नॉर्मल काम कर रहा है, ऑल्दो उसके बाद मैंने 1-2 कमेंट देखे जिन्होंने कहा कि हाँ अब काम कर रहा है, फाइन इनफ। मैं सिर्फ झूठ, सच और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपका है। मेरे को ना ही इनकी बुराई करने में कुछ मिलेगा, ना मेरे को इनकी अच्छाई करने में कुछ मिलेगा, बट मैं लास्ट में एक चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। लास्ट में भैया इनका एक ही आया कि ट्रेडिंग एंड INR विड्रॉल्स ऑन CoinDCX आर फुली ऑपरेशनल एंड रनिंग स्मूथली। You can withdraw your INR anytime without restrictions. We are here for you and we stand by our commitments to honor all withdrawal requests. A gentle reminder. इन्होंने एक gentle reminder दिया, please don't panic sell your asset. It often leads to poor price and unnecessary losses. ये कह रहे कि अरे ऐसे मत बेको पैनिक हो गए, क्योंकि हो सकता है तुम लॉस में बेच दो, है ना, और इस तरीके के लॉस क्यों बुक करने हैं, क्योंकि वो प्राइस नहीं मिलेगी तुमको जहाँ तुमने खरीदा होगा। अगर तुम लोग पुराने हो, आई एम नॉट सेइंग कि CoinDCX के साथ ही होगा, एग्जैक्ट यही फुटप्रिंट थे जब वजीरेक्स में चीज़ें होने लगी थी। मतलब वो पहले बिल्कुल ऐसी बात करते थे, सब कुछ बढ़िया है, कुछ नहीं, मतलब एग्जैक्ट अगर तुम वर्ड टू वर्ड मैच करोगे ना, सब कुछ सेम ही था। मैं नहीं कह रहा हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनके साथ भी ऐसा होगा। आई एम जस्ट सेइंग कि ये ऐसा, ये डिज़र्व है, सेम हुआ था कुछ इसी तरीके से। तो अब तुम्हारा डिसीजन है कि तुमको यहाँ अपने फंड्स रखने हैं या तुमको यहाँ पर भरोसा करके निकाल, मतलब जो भी तुमको करना है, दिस इज़ योर चॉइस। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ तुमसे कहूँगा जो मैं रिपीट मोड पे कहता हूँ कि अगर तुमने अपने फंड किसी, पहली चीज़ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सचेंजेस आर नॉट दैट सेफ, रिस्क रहेगा तुमको, हमेशा रहेगा वहाँ पे। स्टिल इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि हाँ भाई मेरे ट्रेडिंग फंड है, मुझे रखने ही पड़ेंगे, ट्रेड मैं कैसे करूँगा एंड ऑल, या फिर आपके शॉर्ट टर्म फंड है कि भाई मेरे को निकालने हैं टाइम लिए, तो कोशिश ये करो कि एक एक्सचेंज पे आपका, जहाँ भी आपका पैसा है वो एक ऐसी एक्सचेंज है जिनका खुद का एक प्रूफ ऑफ रिजर्व है और उनके जो फंड है वो इंश्योर्ड है। मतलब कल को अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उनके पास उतना ही पैसा अलग से रखा हुआ है जितना पैसा टोटल कस्टमर्स ने, कंज्यूमर्स ने, या फिर जो भी आप कह लो, हम लोगों ने वहाँ पे रखा हुआ है। दिस इज़ द ओनली सजेशन आई कैन गिव। बाकी भैया पूरा सिनेरियो समझा दिया है तुम लोग को, है ना, समझ में आ जाए तो बढ़िया है और ना समझ में आ जाए तो और बढ़िया है, ठीक है, मर्जी आपकी है, जो आपको ठीक लगे। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर बातें पसंद आती हैं, वीडियो मैं हमेशा अक्सर चीज़ें बनाता हूँ। और दूसरी जो चीज़ है इम्पोर्टेंट वो ये कि रात को अपन 9 से 11 या 8 से 10 ऐसे अपन करते हैं लाइव। मैं सोच रहा हूँ आज से 4-5 घंटे बैठेंगे, क्योंकि जब तक मार्केट इस तरीके की चल रही है, मेरे को लगता है कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाइयों को, बहनों को। तो अपन बात करते हैं यूजुअली कि कौन सा कॉइन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, फुली डिटेल में आजकल अपन बात कर रहे हैं, इसलिए 2-4 घंटे गप्पे मारते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हो, शाम को ज्वाइन कर सकते हो 8 से 9 से, जब भी आपका मन करे। लाइव जब होता हूँ मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ नोटिफिकेशन अपना। तो इतना ही था, थैंक यू।